संतान प्राप्ति में सबसे बड़ा रुकावट का कारण होता है शनि दोष। अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है या फिर कुंडली का जो पंचम भाग है उसमें शनि ग्रह जो है विराजित है, जो अशुभ फल दे रहा है, तो ऐसे में संतान प्राप्ति के योग तो होते हैं लेकिन बन नहीं पाते हैं। तो अगर आप भी संतान प्राप्ति को लेकर काफ़ी परेशान हो चुके हैं, कई उपाय किए, कई पूजा पाठ किया, लेकिन अभी तक अगर आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, शादी को कई साल हो गए हैं, 5 साल, 10 साल या उससे भी अधिक हो गए हैं और आप मातृत्व के सुख से वंचित हैं, तो ऐसे में आप शनि प्रदोष के दिन उपाय जरूर करें। वैसे तो जो प्रदोष का व्रत होता है, क्योंकि हर महीने में 2 बार प्रदोष आता है, एक कृष्ण पक्ष में और एक आता है शुक्ल पक्ष में। प्रदोष का व्रत रखने से महादेव की कृपा से आपकी सोनी गोद अति शीघ्र भर जाती है, क्योंकि प्रदोष का जो व्रत होता है वो काफ़ी पवित्र व्रत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप प्रदोष के दिन जो है व्रत रखते हैं, आप कोई संकल्प के साथ व्रत उठा लेते हैं, तो आपके वंश की वृद्धि होती है, क्योंकि महादेव की पूजा करने से जो भी अशुभ ग्रह की स्थिति होती है आपकी कुंडली में वो स्वतः ही ठीक हो जाती है। इसके साथ ही अगर ये प्रदोष शनिवार के दिन पड़ता है तो इसको शनि प्रदोष के नाम से जाना जाता है, और संतान प्राप्ति में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए शनि प्रदोष का दिन काफ़ी शुभ दिन माना जाता है। शनि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अगर आप उपाय कर लेते हैं और आप व्रत रखते हैं, तो व्रत रखने से तो देखिए बहुत ही शुभ माना जाता है। आप व्रत भी रखिए और उपाय भी कीजिए, लेकिन अगर आप जैसे व्रत नहीं रखते हैं प्रदोष का और आप सिर्फ उपाय करना चाहते हैं, तो आप प्रदोष के दिन शनि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में इस वीडियो में बताया गया उपाय जरूर करें। इस उपाय को करने से संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होंगी। अगर आपके ऊपर नजर दोष होगा, किसी ने आपका कोख बंधन कर रखा होगा, या फिर आपके घर में कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा होगी जिसके कारण आपको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर शनि दोष से आप पीड़ित हैं, शनि की साढ़े साती है, ढैया है, शनि का कुदृष्टि आप पर है, तो ऐसे में आप शनि दोष के निवारण के लिए शनि प्रदोष के दिन उपाय जरूर करें। और अगर आपकी कुंडली में शनि दोष नहीं होता है तो आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आप जो भी कार्य करने जाते हैं उसमें आपको सफलता मिलती है, क्योंकि इस शनिदेव का कार्य ही होता है, जो शनिदेव होते हैं वो धीरे धीरे चलते हैं और हर चीज़ में जो है रुकावट डालते हैं। तो अगर आपको संतान प्राप्ति में जो है रुकावटें आ रही हैं, तो शनि दोष एक सबसे बड़ा कारक माना जाता है। तो आप शनि दोष के निवारण के लिए उपाय जरूर करें, शनिदेव को प्रसन्न जरूर करें। और अगर शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं तो आपको जो भी आपकी मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। पुत्र प्राप्ति के योग बनने शुरू हो जाते हैं, संतान प्राप्ति में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, घर में मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो आपको बता दें कि इस बार जो शनि प्रदोष है, कार्तिक माह में इस बार 2 बार शनि प्रदोष पड़ा है, जिससे कि इस बार की जो शनि प्रदोष है उसकी महत्ता और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो कार्तिक माह का जो कृष्ण पक्ष का शनि प्रदोष है वो इस बार पड़ेगा 18 अक्टूबर धनतेरस के दिन। तो धनतेरस का पावन पर्व भी है और शनि प्रदोष है, तो ऐसे में आप 18 अक्टूबर के दिन उपाय जरूर करें। शनि प्रदोष की जो शुरुआत होगी वो 18 अक्टूबर को दोपहर में 12:41 पर हो जाएगी, और इस तिथि की समाप्ति 19 तारीख को दोपहर में अगले दिन 1:19 पर होगी। तो ऐसे में जो आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में उपाय करना है वो आप 18 अक्टूबर को करेंगे। तो जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, पति पत्नी मिलकर पूरी कोशिश करें कि आपको जो है शनि प्रदोष के दिन उपाय जरूर करना है। अगर आपने अभी तक एक ही बार उपाय नहीं किया है तो इस बार शनि प्रदोष के दिन यह उपाय जरूर करें, आपकी सोनी गोद अति शीघ्र भरेगी। कार्तिक का महीना वैसे भी पूजा पाठ की दृष्टि से काफ़ी शुभ महीना माना जाता है, तो कार्तिक के महीने में जो भी तिथियाँ आती हैं उनमें आपको उपाय जरूर करना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता तिवारी और आपका मेरे चैनल धर्म ज्ञान पथ में स्वागत है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा से आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति अति शीघ्र हो। तो आपको क्या करना है, 18 अक्टूबर शनि प्रदोष के दिन धनतेरस के पावन पर्व पर आप सुबह जल्दी उठें, सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें और स्नान के बाद में आप सूर्य भगवान को अर्घ दें। इसके बाद में आपको जो छोटा सा उपाय करना है वो आपको यह करना है कि आप जो उपाय करेंगे वो आपको प्रदोष काल में करना है, यानी कि शाम के समय। प्रदोष काल का जो समय है वो सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय रहेगा, तो आप उस समय के बीच में करीब 1-1.5 घंटे का आपके पास पूरा समय होता है, उस बीच में आपको उपाय करना है। सबसे पहला कार्य तो आपको यह करना है शनि प्रदोष के दिन
कि आप जो है अपने घर पर एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें, जो आपको लंबी बाती का दीप प्रज्वलित करना है, क्योंकि आप वंश वृद्धि के लिए उपाय कर रहे हैं। और यह दीप प्रज्वलित कर ले। इसके साथ ही आप एक लोटे में, तांबे के लोटे में आपको जल लेना है और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है, और एक आपको समी पत्र अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, समी पत्र आप डालें और 5 बेलपत्र डालकर और 7 अक्षत यानी 7 चावल के दाने आपको इसी लोटे में डालना है। और यह जल लेकर आपको जाना है शिव मंदिर में। दीपक आपको लेकर नहीं जाना है, दीपक आपको अपने घर पर ही प्रज्वलित करके जाना है। सिर्फ आपको जल लेकर जाना है, और जब आप शिव मंदिर में जाएंगे तो यह जल जो आप लेकर गए हैं वो शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीमी धार में चढ़ा दें, बेलपत्र चढ़ा दें, समी पत्र चढ़ा दें और झोली फैलाकर भोलेनाथ से संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना करें। और लौटते समय थोड़ा सा आप मंदिर की चौखट पर बैठकर ओम नमः शिवाय और नमः शिवाय का जाप जरूर करें। जो महिलाएं हैं वो नमः शिवाय का जाप करेंगी, और अगर जो पुरुष जाप कर रहे हैं तो वो ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। शनि प्रदोष के दिन अगर आप एक छोटा सा कार्य कर लेते हैं तो संतान प्राप्ति के प्रबल योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाते हैं। सुख सौभाग्य की आपको प्राप्ति होती है, और जो भी संकट आपके ऊपर हैं, जो भी दोष हैं, वो भी दोष बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। तो इस उपाय को भी आप जरूर करें। इसके साथ ही संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए आपको एक छोटा सा विशेष उपाय करना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको लेना है एक जूट वाला नारियल, जो नारियल हम पूजा में प्रयोग करते हैं, जटा वाला, वो आपको नारियल लेना है। और आपको लेना है मौलिक का धागा, रक्षा सूत्र, कलावा, जिसको कलावा भी बोलते हैं, वो आपको ले लेना है। और इसके साथ ही आपको लेना है 1 कपूर की टिक्की, 2 फूल वाले लौंग और 13 पीपल के पत्ते। 13 जो है आप पीपल के पत्ते लेंगे। पीपल के पत्ते में डंठल लगा हुआ होना चाहिए, कहीं से भी कटे पिटे ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो पीपल के पत्ते ले लें, उसको सबसे पहले आप गंगा जल से अच्छे से धो के साफ कर लें, और एक काले कलर के धागा से आप पीपल का 13 पत्तों को मतलब बांध दें। एक माला आप बना लें पीपल के पत्तों की, और प्रत्येक पत्तों पर आप या तो ओम लिखें या फिर ओम नमः शिवाय पूरा आप लिख सकते हैं। रोली कुमकुम की सहायता से लिख लीजिए, नहीं तो चंदन से भी लिख सकते हैं। इस तरीके से पीपल के पत्तों की आपको एक माला बना लेनी है, और नारियल लेकर, और साथ ही साथ जो भी मैंने आपको सामग्री बताई है वो आपको लेकर जाना है शिव मंदिर में। जब आप शिवालय में पहुंच जाएं तो सबसे पहले जो आप जो है जूट वाला नारियल ले गए हैं उस पर आपको वहीं बैठ जाना है, शिव भगवान के पास में ही आपको बैठ जाना है, शिवलिंग के पास में। और यह नारियल पर आपको जो है मौलिक का धागा 13 बार लपेटना है, क्योंकि त्रयोदशी तिथि है, प्रदोष का दिन है। तो आप मौलिक के धागे पर जो कलावा है वो 13 बार लपेटेंगे। लपेटते समय अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना भोलेनाथ के सामने आपको बोलना है, और यह नारियल पर आपको 13 बार मौलिक का धागा लपेटते जाना है। लपेटने के बाद में जो भी महिलाएं हैं जिनको संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही है, बहुत सी महिलाएं होती हैं जिनको गर्भ धारण तो होता है लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मिसकैरेज हो जाता है, या जिनको संतान होती है लेकिन संतान अस्वस्थ होती है, इस तरीके की अगर कोई भी परेशानी आपके साथ में है तो आपको अपनी टमी, जो आपकी नाभि होगी, आपको नाभि में यह जो नारियल है वो नाभि के चारों तरफ से आपको जो है इसको 13 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आपको जो है घड़ी की दिशा में ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस नारियल को आपको अच्छे से 13 बार घुमा देना है। और घुमाने के बाद में इस नारियल को आपको अपने टमी में, अपने जो नाभि है उसमें स्पर्श कराकर शिव जी के पास में आपको रख देना है। याद रखें, शिवलिंग के ऊपर आपको नारियल नहीं रखना है। अपनी नाभि से इस नारियल को स्पर्श कराकर शिवलिंग के पास में यह नारियल रख दें, और अपनी मनोकामना भोलेनाथ के सामने बोलें। और जो आप इस दिन जो आपने पीपल के पत्तों की माला बनाई है वो माला आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। और इसके साथ ही एक दीपक आप जरूर लेकर जाएं, वो दीपक आप प्रज्वलित करके भोलेनाथ के पास में ही रख दें। इसके साथ ही जो आप कपूर की टिक्की ले गए हैं, 2 फूल वाले लौंग ले गए हैं, उसको आपको अलग से एक दीपक में प्रज्वलित कर लेना। कोई भी मिट्टी का दीपक हो या कोई भी पात्र हो आपके पास, तो उसमें आप प्रज्वलित करके भोलेनाथ की आरती करें। आरती आपको जो है कपूर से ही करना है, और उस पर 2 फूल वाले लौंग डालकर ही आपको आरती करना है। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो संतान प्राप्ति में आ रही जो भी बाधाएं होती हैं वो बहुत जल्दी दूर होंगी। तो इस उपाय को आप जरूर करें, क्योंकि जब आप प्रदोष के दिन भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो शनिदेव भी आपसे प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही शनि प्रदोष का दिन है तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे एक चौमुखी दीपक जरूर प्रज्वलित करके आएँ, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन अगर आप चौमुखी दीप, जो कि आप तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, सरसों के तेल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, तो चौमुखी दीपक आप 2 बातें उसमें आपको लगानी है जो आपको चारों दिशाओं से प्रज्वलित करना है। और यह चौमुखी दीपक प्रज्वलित करने के बाद में पीपल के पेड़ की आप जो
जो है इस दिन 7 बार परिक्रमा करें और वहीं पर ही बैठकर शनि चालीसा का पाठ करें, नहीं तो ओम प्राम प्रीम स शनिचराय नमः या ओम सन शनिचराय नमः, दोनों में से कोई भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे शनिदेव के मंत्रों का अगर आप शनिवार के दिन, शनि प्रदोष के दिन जाप करते हैं तो शनिदेव की अति कृपा आप पर होती है और आपकी कुंडली में जो भी शनि दोष होता है उसका प्रभाव भी बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। तो इस उपाय को आप जरूर करें। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से या आपके जो भी दोष होते हैं, अगर आपके ऊपर पितृदोष होता है या नज़र दोष होता है, शनि दोष होता है, तो सारे ही दोष समाप्त हो जाते हैं। तो इस उपाय को आप जरूर करें। इसके साथ ही शनिवार का दिन है और प्रदोष का दिन है, तो आपको शनिदेव से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जैसे काली उड़द हो गई, काला कपड़ा हो गया, जूते चप्पल छाता, जो है सरसों हो गई, काली तिल हो गई, इन सब चीज़ों का आप जो है दान जरूर करें। जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति है उनको आप इन सब चीज़ों का दान कर सकते हैं। नहीं तो आप शनिदेव के मंदिर में जाकर भी जो है शनिदेव के चरणों में ये सारी चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही आप शनिदेव के मंदिर में जाएं और सरसों के तेल में थोड़ी सी काली तिल डालकर इस दिन शनिदेव को आप जरूर चढ़ाएं। ये काफ़ी शुभ माना जाता है। इससे शनि की जो भी कुदृष्टि होती है आपकी कुंडली में वो समाप्त हो जाती है। तो शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, जैसे सेव हो गई या इमरती वगैरह का आप भोग भी लगा सकते हैं। ये भी काफ़ी शुभ फल देता है। तो इन सब उपायों को आप जरूर करें। आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं उनका भी अंत धीरे धीरे होने लगेगा। तो प्रदोष, शनिवार का जो प्रदोष होता है वो स्पेशली संतान प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए माना जाता है। तो इस दिन आप उपाय जरूर करें। 18 अक्टूबर का बहुत ही पावन पर्व है। धनतेरस का दिन है, जितना हो सके दीप प्रज्वलित करें। धनतेरस के दिन आप अपने घर में नई झाड़ू भी ला सकते हैं। धनतेरस के दिन आप जो है मंदिरों में, अपने घर के मुख्य द्वार पर दीप जरूर प्रज्वलित करें। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिसको कि अगर आप कर लेंगे तो निश्चित ही संतान प्राप्ति में आ रही सारी बाधाएं दूर होगी, घर में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए ओम सन शनिचराय नमः। हर हर महादेव।